अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के हवाले से इस वक्त तहरीक इंसाफ उसी शशोपंच का शिकार है कि जो कि आज से 3 साल कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने के हवाले से थी। काबीना की ज़ेली कमेटी ने आज अपनी मीटिंग में यह फैसला किया है कि नवाज शरीफ का नाम मशरूत तौर पर कंडीशनली ECL से निकाला जाएगा और शराइत के तौर पर प्रॉपर्टी या रकम बतौर जमानत जमा करवानी होगी कि जिसके बाद नवाज शरीफ को एक मुअय्यना मुद्दत तक बाहर जाने दिया जा सकता है। माजी में इस किस्म की कोई मिसाल तो नहीं मिलती, मगर 18 जनवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की जब्त हुई भी जायदादों के हवाले से किए गए फैसले में कुछ अहम रिमार्क्स दिए थे कि जो इस मशरूत इजाजत के आड़े जरूर आएंगे। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब की तरफ से दायर की गई दरख्वास्तों की समाअत की। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल करीम खान आगा ने अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहिदे की कॉपी पेश की कि जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि यह मुआहिदा 2 अफराद के दरमियान तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मुआहिदा जो शरीफ खानदान और नैब के दरमियान हुआ हो तो उसको अदालत में पेश किया जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट पहले ही यह वाजे कर चुकी है कि ऐसे असासे कि जो जमानत के तौर पर रखवाए जाते हैं वो अदालत के दायरा इख्तियार में आते हैं, नैब के नहीं। इस सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो अदालत पहले ही तय कर चुकी है कि नवाज शरीफ ने जो 2000 में बैरून मुल्क जाने के हवाले से हुकूमत से मुआहिदा किया था वो सिर्फ 2 अशखास के दरमियान हो सकता है, जबकि जमानत के तौर पर रखी जाने वाली जायदाद सिर्फ अदालत बतौर जमानत रख सकती है। यहां एक और अहम नुक्ता यह भी है कि 2000 में नवाज शरीफ की सजा को सदर पाकिस्तान ने माफ किया था कि जिसके बाद यह मुआहिदा तय पाया था, मगर उस वक्त ना ही एज वी स्पीक राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ, ना ही नवाज शरीफ की किसी कोई सजा मुअत्तल की गई है और ना ही नवाज शरीफ ने प्ली बार्गेन किया है। तो फिर इस अंडरस्टैंडिंग की कानूनी हैसियत क्या होगी? कानूनी हैसियत के हवाले से जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने पर उस वक्त परवेज मुशर्रफ के वकील हु हैपन्स टू बी फरोग नसीम, जो आज के वजीर कानून है, अपने दलाइल में आर्टिकल 4 को बार बार कोट करते हुए दिखाई दिए, आइन के आर्टिकल 4 को, कि जिसके तहत यह कहा जाता है कि किसी शख्स को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि जिसका करना उसके लिए कानूनन जरूरी ना हो। इसी तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नवाज शरीफ से किए गए किसी भी मुआहिदे की कोई कानूनी हैसियत होगी नहीं होगी, या उनको अभी प्रेशर में डालते हुए कोई मुआहिदा अगर करना हो तो क्या वो कानूनन जरूरी है? क्या उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा आने वाले दिनों में? और मुस्तकबिल में अदालत इस तमाम मुआहिदे को गैर कानूनी भी करार दे सकती है। बहरहाल मेरी जाती राय तो यह है कि यह मामला आज या कल में सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा और माजी के फैसलों की रोशनी में यह भी कहा जा सकता है कि मुआहिदा गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। मगर आने वाले दिनों में देखेंगे। अब से कुछ देर कबल ज़ेली कमेटी की मीटिंग एक दफा फिर शुरू हो गई है। यह भी देखने को मिलेगा कि शरीफ खानदान जो है उसने किस हद तक जाने के हवाले से अपने आप को कमिट किया है, कौन श्योरिटी बॉन्ड्स देंगे कि नहीं देंगे। मजायका खेज बात यह है कि जिस तरह अदालतों ने हुकूमत से गारंटी मांगी नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, आज ज़ेली कमेटी हुकूमती कमेटी जो है वो उनकी वापसी और सेहत के हवाले से उनके खानदान से कमिटमेंट मांग रही है। ये सियासत में ये गारंटीज और ये कमिटमेंट सेहत और जिंदगी के हवाले से हमारी समझ से तो बाला है, मगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी क्लियर थी पिछले दिनों कि सेहत पहले है फिर सियासत है। एक दफा मुलायजा कर लीजिए। सियासत पूरी जिंदगी चलती रहेगी, वालिदैन दोबारा नहीं मिलते और मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ 1 साल पहले। मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो मियाँ साहब के ऊपर है और मैं उनको मुलाजमों पे और नर्सेस पे नहीं छोड़ती। मैं 24/7 उनके पास होती हूँ। दिल की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। यानी कि अगर सेहत पहले है और फिर सियासत है तो अब क्या वाकई सेहत को पहले रखते हुए ये गारंटीज और श्योरिटी बॉन्ड्स जो हुकूमत चाह रही है राजी हो जाएगा शरीफ खानदान? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, करीबी हलकों में हैं शरीफ खानदान के भी। मलिका बुखारी साहिबा भी हमारा साथ दे रही हैं, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा कि जो कमिटमेंट हुकूमत वक्त चाह रही है, इस हवाले से आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि सेहत पहले है फिर सियासत है? क्या
क्या इसके एवज इस रोशनी के अंदर ये कमिटमेंट दे दी जाएगी? देखिए, अभी तक तो जो मेरे पास खबर है वो यही है कि अदालत ने जो अपना फैसला तहरीर किया है उसमें किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि अदालती जो भी मचलके या जो भी अदालत में कागजात जमा करवाए गए हैं उसके बाद किसी और कागज़ की ज़रूरत है। और उस फैसले में ये भी लिखा हुआ है कि वो चाहें तो मुल्क के अंदर अपना इलाज करवा सकते हैं और चाहें तो मुल्क के बाहर इलाज करवा सकते हैं। इस वजह से कम अज़ कम बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि अदालती फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए लीगली तो कोई इस बात का जवाज़ नहीं मिलता कि कोई इजाफी गारंटीज़ जो हैं वो मुहैया की जाएं हुकूमत को। अब ये हुकूमत की सवाबदीद है क्योंकि ये जो ECL का मामला है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। हुकूमत चाहे तो उनको ECL से निकाले और ना चाहे तो ना निकाले। बेशक उसमें कोई हुकूमत को मजबूर तो नहीं कर सकता, मगर ये जो शराइत उन्होंने डाली हैं उसका कुछ जवाब समझ नहीं आया। जहाँ तक माजी का ताल्लुक है, आपने देखा कि मियाँ साहब मुल्क में नहीं थे जब उनको सज़ा हुई और उनकी बेगम साहिबा अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए वो उस वक्त बिस्तर मर्ग पे थी, मगर जब उनको सज़ा हुई तो वो उनका साथ छोड़कर अपना फर्ज निभाने के लिए वापस तशरीफ लाए, अपनी साहबजादी को भी साथ। टेक्निकली भी तो वापस आना था ना, वरना ही वुड हैव लॉस्ट द राइट ऑफ अपील। अपील की दायर करने के लिए भी ही हैड टू बी हियर। सो आई अंडरस्टैंड, बात आपकी सही है, बड़ा कद काट बड़ा दिल जिगरा चाहिए ये काम करने को, नन ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड इट, बट टेक्निकल भी रिक्वायरमेंट थी व्हिच आई फील कि वी शुड आल्सो मेंशन दैट। देखिए, बात ये है कि आप इसको किसी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट जी जिस नुक्ते से चाहें आप इसको देख सकती हैं। इससे पहले साल तकरीबन पूरे 8-10 साल बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो मुल्क से बाहर रह के एक तहरीक चलाती रही थी, जमहूरियत के हक़ में तहरीक चलाती रही थी, आमरीत के ख़िलाफ़ चलाती रही थी। तो ये तमाम चीज़ें तो वो चाहते तो वहाँ पर रहते, पूरी तहरीक चलाते और फिर वापस आ जाते जब मुल्क के अंदर कोई साजगार जमहूरी माहौल होता है। कन्विक्शन का है मसला, कन्विक्शन का है इधर मसला। बल्कि मैं आपको ये बात भी बताऊं, मलिका बुखारी साहिबा भी हमें अब कानूनी राय देंगी, आपकी पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं। मैंने जैसे अब इब्तिदाइये में कहा, हमें मिसाल तो जो प्रेसिडेंट भी पहले है ऐसा कोई है नहीं, मगर कानून ने इस हवाले से अब एक हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो पोजीशन ली हुई है। मगर 2.5 घंटे का काबीना का जो इजलास था आज, ओवरऑल तो 5-6 घंटे पर, मगर ये 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की सेहत और हुकूमत का जो लाहे अमल होगा उस पर गुफ्तशनीद हुई, जिसके ऊपर 3 शख्सियात ने बड़ी वाज़ेह पोजीशनिंग ली, जिसके अंदर जुल्फी बुखारी थे, फवाद चौधरी थे और आपके वो थे फैसल वाडा साहब। पूरी काबीना, बाकी मेजॉरिटी जो थी वो इस राय रखती थी कि भाई जाने दिया जाए, ये ना इतना बड़ा रिस्क अपने सर पे लिया जाए। और इमरान खान साहब भी हमारी मालूमात के मुताबिक उनकी क्रिटिकल सेहत की जो हालत है अभी, उसके ऊपर वो भी जरा कशमकश का शिकार थे, सीम टू बी कन्विंस्ड ऑफ द सेम। तो ये मुझे बताइएगा, ये पूरी काबीना एक तरफ वर्सेस ये 3-4 अशखास एक तरफ, और PM एक ओवरली कॉन्शियस नवाज शरीफ साहब की हेल्थ के हवाले से, मगर फिर भी इतने क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर ये कंडीशंस रख देना, आर यू जस्ट बीइंग इनसेंसिटिव या मौका नचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्या है ये? नहीं, मैं बिल्कुल भी, देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की सेहत पे कभी सियासत नहीं की। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड कर सकते थे हमने की, पंजाब में भी की। आपने देखा मेडिकल बोर्ड्स तश्कील किए, हमने हॉस्पिटल के अंदर जो भी सर्विसेज दी हमने इनके अंदर, हमने जेल में भी इनके लिए एक हॉस्पिटल और 24 आवर्स डॉक्टर्स को ड्यूटी पे लगाया। तो हमने बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से इनका ख्याल रखा। इसी तरह वज़ीर आज़म उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी ऑफ काबीना ने यही सोचा कि इनकी सेहत एक्चुअली खराब है। जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उनमें बताया गया कि इनको डिफरेंट किस्म की अमराज, तो फिर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली एक चीज इनकी मेडिकल कंडीशन है, दूसरी तरफ देखिए कि उनको किस किस्म की एलिगेशंस उनके ऊपर लेवल हुई, किस किस्म की उनको कन्विक्शंस हुई। जो ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस है, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ऑफेंस अगेंस्ट अ पर्सन नहीं है, आपके सिर्फ खिलाफ ऑफेंस नहीं, इट्स अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आवाम है, उसी खिलाफ ये ऑफेंस है। कितनी इनको फाइन्स हुए? $25 मिलियन का एक फाइन है, 1.5 बिलियन रुपीज का एक फाइन है। मैं आपको बता रही, 8 मिलियन का एक फाइन है। तो ये सब इनकी अपील्स जो है वो भी पेंडिंग है। मैं आपको बता रही, सिनारियो समझा रही। उसके बाद आप आ जाए ECL के ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट मजाज है, हमारे पास ये इस्तेहकाक है कि हम इनको ECL से निकालें या रखें। अब आप मुझे बताइए कि एक आदमी जिसके ऊपर ऐसी एलिगेशंस है, उनको हाई कोर्ट ने 8 वीक्स का टाइम दिया है दूसरे केस के अंदर। तो आपने जाया कर दिया उनके 8 हफ्ते में से। वो एक आपकी पोजीशन है, लेकिन 8 वीक्स का टाइम दिया, 8 वीक्स का टाइम दिया।
لے تو یہ بھی کر رہے تھے 8 ویکس کا ٹائم، چلے 7 ویکس کا ٹائم ہے، اب وہاں پہ ایک بار ہے 8 ویکس کا. ہم نواز شریف صاحب کو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں، بتائیں ہمیں کوئی گارنٹیز دیں، ہمیں بتائیے کتنی دیر میں. جی بالکل فیئر ہے، عدالت سے آپ سے کہا گیا کہ آپ گارنٹی دیں اسے، دیٹ از آلسو انفیئر. کوئی نہیں دے سکتا، بالکل فیئر ہے، بیکاز پاکستان کی عوام کو وہ بھی جواب دے ہیں. اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں پاکستان کی عوام کو وہ بھی جواب دیں اور ہم بھی جواب دیں، اسٹیٹ بھی جواب دے ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی جواب دے ہے، اور نواز شریف صاحب بھی جواب دے، پاکستان مسلم لیگ بھی جواب دے ہے. عدالت میں جمع کرائے ہیں کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے آپ کی نظر میں. وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے آپ کو 8 ہفتوں کے لیے بیل دیا ہے. اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور آپ کو 8 ہفتوں سے زیادہ ٹائم چاہیے پاکستان سے باہر رہنے کے لیے، تو کیا گارنٹی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا ملیکا کہ اگر اور ٹائم چاہیے ہوگا تو پنجاب حکومت سے رجوع کریں گے. بالکل، اور ان کا فیصلہ سر آنکھوں پر، انہیں کے فیصلے کی تعمیل کرتے ہوئے obviously یہ اس طرح باہر ہے، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ کہتی ہیں کہ ہم پوچھ رہے ہیں، I agree with you کہ کرپشن ہے، عوام کا پیسہ لوٹا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میرا سوال سن لیں، کیا کرپشن آئین شکنی سے بڑا جرم ہے؟ آپ نے مشرف کو تو ان آل ایسپیکٹس آپ نے کولڈ سٹوریج میں اس کا کیس ڈال دیا، پروسیکیوشن ٹیم ڈسبینڈ کر کے. دیکھیے مہر، غیر معینہ مدت تک انڈیفینیٹلی، نہ عدالت نے کوئی ٹائم اسپیسیفائی کیا ہے نہ آپ لوگوں نے کیا ہے. مشرف صاحب کے کیس میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے اقدام اٹھانا تھا، یہی گورنمنٹ میں تھے جو اقدام اٹھانا تھا، یہ اٹھا چکے، وہ اٹھا بھی لیا، انہیں جو کرنا تھا کر لیا. ابھی نواز شریف صاحب کے کیس کی بات ہو رہی ہے، زیر بحث ایک پاکستان کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کا کیس ہے جن کے اوپر سنگین الزام ہے، پروو ہو چکا ہے، اور میٹر پینڈنگ اپیلز ہے، جو ثابت ہو چکا ہے. آپ کو ثابت ہونے سے مسئلہ ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو جواب دیں. ہمیں بتائیے کہ ہی از اے کانوکٹ، وہ ملزم نہیں مجرم ہے. اور لاسٹ پوائنٹ میں لاسٹ پوائنٹ، اگر ان کے لیے صحت اتنی ضروری ہے، اگر یہ اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے تو بانڈ دیجیے، شورٹی دیجیے اور لے جائیے نواز شریف صاحب کو باہر. اس میں ایشو کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم تو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملیکا نے گفتگو کی ہے ہسپتال کے متعلق، اس سے تو ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اس پہ ہم بہت پروگرام کر چکے ہیں. 6 دن 7 دن ان کے منہ سے خون آتا رہا اور ان کو جیل نہیں لے جایا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایمبولنس جیل کے باہر کھڑی تھی جس کے اندر اگر ان کو دل کا دورہ پڑتا ہے خدا نخواستہ، جو بعد میں پڑ ہی گیا ان کو سروسز ہسپتال میں، تو وہ اکوپڈ ایمبولنس تھی اس دورے سے ڈیل کرنے کے لیے. اس کے اندر وہ تمام آلات لگے ہوئے تھے، مشینیں لگی ہوئی تھی جن کی ضرورت ہوتی ہے. اس ایمبولنس کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا. پھر آپ کو یاد ہوگا 6 بورڈ بنے جس پہ میں نے کئی پروگرام کیے، اور آپ کے ساتھ بھی غالباً، جس میں میں نے بتایا کہ ہر یہ لکھتا رہا کہ ان کو فوری طور پہ طبی مدد چاہیے، ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے، اور پھر ایک کے بعد دوسرا بورڈ بناتے رہے. مگر خیر چلیے، وہ تو ماضی کی بات ہے. ابھی عدالت نے جو ان کو ریلیف دیا ہے، اگر عدالت چاہے، عدالت اسی چیز کو مد نظر رکھتی ہے کہ کہیں اسکیپ نہ کوئی کر جائے. عدالت اپنے فیصلے میں لکھ چکی ہے کہ وہ چاہیں تم ملک میں اور چاہیں تم ملک سے باہر اپنا علاج کروائیں. اگر عدالت کو اس سے زیادہ مچلکوں کی ضرورت تھی تو عدالت وہاں پہ جو جج بیٹھے ہیں وہ لکھتے کہ بھائی ہمیں اتنے مچلکے نہیں، اتنے کروڑ نہیں، اتنے ارب یا اتنے کھرب کی گارنٹیز ملیں گی تو ہم ضمانت دیں گے. جب عدالت نے ضمانت دے دی، پھر عدالت نے کہہ دیا کہ آپ جہاں مرضی ملک کے اندر یا باہر علاج کروائیں، آزاد آدمی ہے. جی. تو پھر اس کے بعد حکومت کا یہ جو عمل ہے، یہ جیسے کہہ رہی ہیں میڈم بخاری کہ ان کی ثواب دید ہے، اس وقت یہ طاقت میں ہے، طاقت میں لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں آتی ہیں. اور اگر یہ سمجھتے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں دینا چاہتے تو وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ خوب پتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو جانا چاہیے، انہوں نے کرپشن کی ہے وغیرہ وغیرہ، اور جو بھی آپ نے الزامات اور جو بھی آپ نے کہا کہ عدالتی فیصلے آئے، تو آپ کہتے ہیں ہم نے ECL سے نہیں نکالا. صحت پہلے اور سیاست تو سر دے ماریے، یہ مچل کے ان کے منہ پہ ماریے، یہ پیسے نکال کے دیجئے، جو پراپرٹی چاہیے، جو چاہیے سر کولیٹرل رکھوا دیجئے. پھر جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر ملک کے اندر کوئی آئین قانون کے تحت سب کچھ ہوگا نا، کوئی آئینی کوئی قانونی طریقہ یہ بات آپ نے زبردست کی ہے، یہ بات آپ نے زبردست کی ہے مصدق صاحب، کیونکہ میں نے ابتدائی میں اب آئی ڈونٹ نو آپ کو آواز آ رہی تھی کہ نہیں، جب آپ کو یاد ہوگا 2000 میں یہ کیس سپریم کورٹ میں بھی گیا جو نواز شریف صاحب کی جائیدادیں ضبط ہوئی تھیں، تو میں نے اس کا بھی حوالہ دیا. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کریم خان آغا تھے تب، انہوں نے عدالت کے اندر نواز شریف اور سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی حکومت کے درمیان ہونے والے معاہدے کی ایک کاپی پیش کی اور یہ بتایا کہ یہ معاہدہ 2 افراد کے درمیان تو ہو سکتا ہے، یہ عدالت نے کہا، لیکن اگر کوئی ایسا معاہدہ ہے جو نیب یعنی کہ ایک ادارے کے درمیان ہوا ہے، شریف خاندان کے ان کے
माबैन, तो वो मुआहिदा अग्रीमेंट पेश की जाए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का भी तब कहना था कि हाई कोर्ट पहले ये वाजे कर चुकी है कि ऐसे असासे जो जमानत के तौर पर रखवाए जाते हैं वो अदालत के दायरे इख्तियार में आते हैं, नैब के नहीं, यानी कि मामला अल्टीमेटली अदालत में ही जाना है। मलिका साहिबा, अदालत से होके आ गया है, अदालत ने इनको 8 वीक्स की बेल दी, उनने मचल के भी ले लिया। आपको बताऊं, आप किस कैपेसिटी में उनसे मुआहिदा कर रहे हैं? दोनों में तफरीक है। अदालत ने ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने डिसीजन दिया है कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जज ने चौधरी शुगर मिल्स केस के अंदर और यहाँ पे अल अजीजिया केस के अंदर कि मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करा ले। फिर मैटर आता है ECL का, और आप दोनों चीजों को मिक्स कर रही हैं। देखिए, हम इनसे कोई मुआहदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर एक एग्जिट कंट्रोल ऑर्डिनेंस है 1981, एग्जिट कंट्रोल रूल्स है 2010 के, और एग्जिट कंट्रोल पॉलिसी है। उसके मुताबिक हमारे पास इस्तेहकाक है कि हम कैसे डिटर्मिन करें कि इनको बाहर जाने दिया जाए या ना। इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर है, तो हम उस कानून के दायरे को देखते हुए, आईन को देखते हुए हम उस डिसीजन को डिसाइड करेंगे कि ये जा सकते हैं या नहीं, या इनका कोई मुआहदा अदालत रख सकती है, आप नहीं रख सकते। मैं देखिए, उसमें गुंजाइश है। टेक्निकल What is not prohibited, explicitly prohibited, principle of law है, वो allowed है। prohibition कहीं नहीं है। अगर इधर prohibition कोई नहीं है। देखिए, ये एक legal debate है। कि prohibition नहीं है तो आप कर सकते हैं, गुंजाइश है। मेरा एक सवाल है आपसे बीबी, बिकॉज आपके जो सीनियर कॉलीग हैं जिनके साथ आप रोज काम करती हैं, वजीर कानून फरूक नसीम साहब, he happened to be मुशर्रफ काउंसिल as well, if you remember, right? तो उन्होंने ये आर्टिकल 4 को बार बार अदालत में कोट किया था, जो आज बेहतरीन तौर पे एक सुन लीजिए आज लागू होता है। इसकी आर्टिकल 4 की शिक नंबर C जो है, जीम, किसी शख्स को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका करना उसके लिए कानूनन जरूरी ना हो। मुसद्दिक, कैन यू हियर दैट? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड to do that which the law does not require him to do. ये पहले मैं मुसद्दिक का इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, फिर आपसे। मुसद्दिक साहब, do you think that नवाज शरीफ is compelled to get into this agreement, give the money to the government or put his property as collateral? क्या वो मजबूर हैं कि वो ऐसा काम करें? क्या कानूनन ये जरूरी है या नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मलिका साहिबा गुफ्तगू कर रही हैं, आप ये सोचें कि आप कह रही हैं जिस चीज़ की प्रोहिबिशन नहीं वो आप कर सकते हैं, मगर आपके अंदर ये डिज़ायर कहाँ से आ रही है करने की? सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदालतें फ़ाल नहीं हैं, क्या अदालतों ने उनको बेल नहीं दी? अगर 8 हफ्ते के बाद वो नहीं आते तो आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। अदालतों को ये मालूम है कि 8 हफ्ते की बेल है, अदालतों ने अपने फैसले में लिखा है कि वो बाहर या पाकिस्तान में इलाज करवा सकते हैं। अब अगर आप इजाफी कदम लगा रहे हैं, तब आप जब्त कर लें उनकी तमाम तर जायदाद, असासे, बैंक अकाउंट्स, पैसे, सब कुछ, which probably will be more than जो अभी एलेज हो रहा है, जो तकरीबन 7 अरब से बढ़ के कहा जा रहा है। इवन तो नेट वैल्यू नवाज शरीफ साहब की 2 अरब डिक्लेयर्ड है। आई डोंट नो वो 7 अरब आपको कैसे देंगे। दैट्स ऑलमोस्ट एज इफ It's political suicide. I don't understand कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इज अ पॉलिटिकल पार्टी। इस वक्त नवाज शरीफ की सेहत से ज्यादा इनके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे अहम नवाज शरीफ साहब। तो फिर हम मौके से फायदा न छोड़ रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए, अभी तो लॉ मिनिस्टर मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, अभी तो फैसला हुआ नहीं। अब देखेंगे कि ऑर्डर क्या आता है, क्या तफसीलन ऑर्डर आता है, वो क्या फैसला करते। तो हम एक हाइपोथेटिकल इशू डिस्कस करें, हम कानूनी पैराए देख रहे हैं, लेकिन इस पर कोई हतमी फैसला नहीं आया। पहली बात तो ये। लेकिन अगर इनके नवाज शरीफ साहब इतने अहम हैं और इनको पता है कि एलिगेशन संगीन है, कन्विक्शन भी हो चुकी है और हुकूमत इनके साथ एक अच्छा रवैया इख्तियार कर रही है, हम इनको अलाउंस दे रहे हैं। तो उनको शक है। Anything that हम तो कह रहे हैं, देखिए, cannot be challenged। हमारा क्या चैलेंज है? पता है हमारा चैलेंज क्या इस वक्त? पाकिस्तान की आवाम मान नहीं रहे कि नवाज शरीफ साहब बीमार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ गवर्नमेंट का चैलेंज पाकिस्तान की आवाम को कन्विंस करना है कि नवाज शरीफ साहब एक्चुअली बीमार है। इन्होंने माजी में या किसी वक्त, और मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, ऐसे इकदाम शायद उठाए हैं, बीमारी का सहारा लिया है बाहर जाने के लिए, गैर कानूनी मुआहदे किए हैं कुछ लोगों के साथ, मगर मैं आपको पाकिस्तान की आवाम को पहले तो वो कहते हैं हमें कन्विंस करें। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, कोई इंसान मानने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को ये बीमारी लाक है। हम कह रहे हैं हुकूमत वक्त कि नवाज शरीफ साहब बीमार है, उनको बाहर जाने की इजाजत हम देने के लिए मशरूत मंजूरी काबीना ने दे दी है। अब जिली कमेटी, अब कल चैलेंज हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, वो अलग मामला होगा। लास्ट यू दैट, मगर मुसद्दिक साहब को जवाब देने दें पहले। कोई एग्रीमेंट नहीं है। ओके, मुसद्दिक साहब जवाब। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपने किसे कन्विंस करना है, अदालत कन्विंस हो चुकी है, अदालत बेल दे चुकी है। बहरहाल ये
آپ کی صوابدید یہ ہے کہ آپ ECL سے نکالیں یا نہ نکالیں، یہ آپ کی صوابدید ہے، یہ آپ کا وفاقی حکومت کا حق ہے، یہ ان کے اندر طاقت ہے اور آپ اس وقت طاقت میں ہیں، آپ چاہیں تو نکالیں اور چاہیں تو نہ نکالیں، لیکن اس کی آپ ایسی انٹرپریٹیشن کریں کہ کیونکہ پہلے نہیں ہو سکا، لیکن پہلے نہ ہونے کے باوجود کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ہم یہ کرنے لگے ہیں، تو اس سے تو کوئی کنونس نہیں ہوگا، پیسے لینے سے تو کوئی کنونس نہیں ہوگا نا کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں۔ بیماری کا ٹھٹھا تو پہلے بھی لگتا رہا، آپ نے کہا میں سخت بات نہیں کرنا چاہتی اور آپ نے کبھی سخت بات نہیں کی، میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں اور بہت زیادہ نفیس طریقے سے آپ گفتگو کرتی ہیں، لیکن دیکھیے بہت سے لوگوں نے ہٹا کٹا ہٹی کٹی اس طرح کے بے شمار الفاظ استعمال کیے، نواز شریف صاحب کی زوجہ جو ہیں اللہ ان کو غریق رحمت ہو اور ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے متعلق کیا کیا گفتگو نہیں ہوئی یہاں پر، تو آپ بھی جب الوٹ کرتی ہیں تو وہ تمام گفتگو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کسی بھی ملک میں اپنے مرض کو ثابت کرنے کے لیے مرنا نہیں پڑتا، یہاں پہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہیں مان رہا تو کیا نواز شریف صاحب کو بھی میرے منہ میں خاک، کیا مرنا پڑے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بیمار ہیں؟ آپ نے حکومت کے بورڈ بٹھائے، اس میں حکومت کے تمام ڈاکٹرز تھے، آپ نے آج بھی ان ڈاکٹرز کو بلایا، آپ نے 6 بورڈ بٹھائے، آپ کے اپنے آغا خان یونیورسٹی کے ڈاکٹرز آئے جنہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہم تشخیص نہیں کر پا رہے، ان کا علاج یہاں پہ نہیں ہو پائے گا، آپ کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہائی رسک پیشنٹ ہیں یہ، اس سب کے باوجود اگر آپ کے جی میں نہیں ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تو روک ڈالیں، مگر آج آپ کوئکلی بیکاز ملیکہ صاحبہ نے ادھر آپ کو اشارہ کیا کہ ماضی میں بھی یہ ہو چکا ہے، تو وہ ان ڈیلز کا اشارہ کر رہی ہیں، جیسے یہ انڈر ٹیکنگ ابھی آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں جس میں نواز شریف شہباز شریف صاحب نے یہ انڈر ٹیکنگ کی. فار انسٹنس I, Mia Shehbaz Sharif, need to leave Saudi Arabia to travel to United States for the sole purpose of receiving urgent medical treatment اپنے علاج کے لیے, and I require an operation and the facilities are not available right now. I undertake that I shall immediately return to Saudi Arabia on the completion of my medical treatment. اسی طرح نواز شریف صاحب نے بھی ایک معاہدہ کیا, دستخط کیا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا 10 سال کے لیے, میں سعودی عربیہ تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا, اور یہ میرے بہاف پہ جو سعد حریری سمیت کراؤن پرنس سعودی عربیہ کے معاہدہ کر رہے ہیں, میں کمپلیٹلی آن بورڈ ہوں ان کے ساتھ. اور یہ سارے وہ معاہدے ہیں جو ماضی میں کیے گئے جن کی وجہ سے آج وہ بھی بائی دا وے 14 مہینے بعد یہ معاہدے طے پا گئے تھے, یہ بھی اب 14-15 مہینے بعد کنوکشن کے یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. مہر نہیں دیکھیے, مہر پلیز مجھے آپ اجازت دیں کہ میں تفریق کروں. دیکھیے یہاں پہ کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا نواز شریف صاحب کے ساتھ, ہم ان کی جو کنوکشنز ہیں ان کو کورٹ معاف نہیں کر رہا, نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مجاز ہے ہمارے پاس کہ ان کی کنوکشنز جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں. یہ ہے نا کہ پیسے دو, نہیں, پراپرٹی دو, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ نیب ہر طریقے سے زبانی کریں گے, تحریری کریں گے, کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں. یہ سارا جو اقدام ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ECL کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے. نہیں, یہ شرط رکھ رہے ہیں آپ, ECL میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ یہ ان سے پیسے لیں اور پھر ECL آرڈیننس 1 پیجر ہے, اس کے رولز شاید 2-3 پیجز کے ہیں. گنجائش ہے, دیکھیں گنجائش ہے کیونکہ ہم پاکستان کی عوام کو جواب دیں, جیسے یہ بھی ہے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم بھی حکومت وقت ہے, ہم بھی جواب دیں پاکستان کی عوام کو کہ ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم باہر جا رہے ہیں, 8 ہفتے کا ٹائم ان کو دیا ہے کورٹ نے, not the voters, the public of Pakistan, the public of Pakistan. آپ کے پلے ابھی کچھ اور ہے ہی نہیں نا مہر, جن کے جس پبلک کے مینڈیٹ کے اوپر ہم اینٹی کرپشن کے مینڈیٹ کے اوپر حکومت میں آئے تھے, اب ہم کیا کہیں پاکستان کی عوام کو, اور خود بھی ہم کیسے یہ الاؤ کر دیں کہ ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم 3 دفعہ تھے, وہ بیمار ہو گئے, ہم مانتے ہیں ان کو باہر جانا ہے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ کسی شورٹی دیے بغیر ECL لسٹ سے نکل جائیں اور کسی مدت کوئی ٹائم لائن دیے بغیر انلمیٹڈ ٹائم چلیں ایک وقفہ لے لوں, پھر مجھے بتائیے گا سر یہ مسئلہ ہو رہا ہے. زرداری صاحب بھی اریسٹ 10 جون کو ہوئے تھے, اس کے بعد وہ نیب کی ریمانڈ میں 2 مہینے تک رہے, جدھر 5 دفعہ ان کی ریمانڈ ایکسٹینڈ ہوئی, اس کے بعد یہ جوڈیشل ریمانڈ میں ہے جو آج ایک دفعہ پھر 26 نومبر تک ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. سو یہ دعوے تو تھے ناظرین کہ ببانگے دہل تھے یہ نعرے, بلکہ کہ اب کی بار جو ہے وہ کسی کو NRO نہیں ملے گا. اور میں اگر نواز شریف کی رہائی کو NRO نہ بھی مانوں, ہم نہ بھی مانیں, مگر تاریخ اسے بہرحال بڑے ریلیز سے ضرور تعبیر کرے گی. سو حکمت شاید یہی ہو کہ جب ناک کا بال
दर्द सर बन जाए तो इसे निकाल कर बाहर करने में ही जान खलासी है, लेकिन हिकमत खूब है और इसकी ताबीर इतनी ही खौफनाक है अनफॉर्चुनेटली कि करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार दूसरे बड़े मुबैना मुलजिम आसिफ अली जरदारी साहब, ही इज नॉट कन्विक्टेड, मगर वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रहने के बावजूद ऑफ कोर्स वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनका खानदान सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी हेल्थ के बड़े कंसर्न्स हैं। लेकिन अगर इन्हीं बुनियादों पर आसिफ अली जरदारी ने बाहर जाने का मुतालबा कर दिया तो गंजी एहतसाब के बयानिए से निचोड़ेगी क्या? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन तंग कर रहा है तहरीक इंसाफ को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को। सो हुकूमती पार्टी की सियासत ही नवाज जरदारी एहतसाब पर खड़ी तो दिखाई दे रही है, वगरना तो जिस तरह भी हम बात कर रहे थे बुखारी साहिबा से, बेचने को अभी है क्या? पंजाब में बुज़दार साहब की आर्जियां हैं, वफाक की मुआशी पॉलिसियां हैं, या फिर महंगाई और बेरोजगारी से सताई हुई अवाम की दुहाइयां हैं? ये सब सवाल वो हैं कि जिनका वक्फे के बाद जवाब लेते हैं। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन द गवर्नमेंट इज इन। एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। मुसद्दिक साहब, ये बताइएगा कि अब तो ऑफ कोर्स ये फैसला करना है, टू डू और डाई काइंड ऑफ सिचुएशन है, जिसके ऊपर अब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो अंडरस्टैंडिंग अब की जाएगी, कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा सर। मगर इन द मीन टाइम आप देख रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी वुजरा के ऊपर लग रही है, या आपके गुलाम सरवर समेत फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बात गलत रिपोर्ट्स की भी हो रही है कि सैंपल स्वैप किए गए नवाज शरीफ साहब के मुबैना तौर पर, कोई अग्रीमेंट है, कोई डील है, ये बातें करिए, भुगत रहे भी हैं सर। मगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल खारिजुल इम्कान कर दिया जाए इस बात को कि कोई अंडरस्टैंडिंग या डील जो है पसे पर्दा ही सही, माजी के अंदर भी एक ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पास्ट रहा है नवाज शरीफ साहब का भी फॉर स्ट्राइकिंग एन अंडरस्टैंडिंग। सो डू यू थिंक इट शुड बी रूल्ड आउट कंप्लीटली टुडे? देखिए, दो तीन बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आप वाकई डील की कोई बात करें तो आपको ये मानना होगा कि तमाम डॉक्टरान जो हैं वो इस डील का हिस्सा हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी के डॉक्टरान भी, हुकूमत बोर्ड के डॉक्टरान भी, वजारत सेहत भी, ये तमाम लोग डील का हिस्सा हैं। यानी हुकूमत भी डील का हिस्सा है, उसके डॉक्टर भी डील का हिस्सा हैं। फिर आप क्या समझती हैं, और मैं ऐसा इम्प्लाई नहीं कर रहा कि क्या अदालतें भी डील का हिस्सा हैं जिन्होंने इन तमाम... गुलाम सरवर समेत इन लोगों ने सैंपल स्वैपिंग की बात की। कल फैसल वाडा साहब मेरे पास इधर मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे, और ये इशारों किनारों में बात हो रही है। इशारों किनारों में क्या बात करनी, फिर खुल के बात करें ना। इनके पास जब सवाबदीद है, अभी मलाइका साहिबा कह रही थी, बुखारी साहिबा कह रही थी कि जनाब कहीं रोका तो नहीं है हमें। रोका तो आपको इस बात से भी नहीं कि आप लोगों के बच्चे गिरवी रख लें, रोका तो आपको मुगल बादशाहों के ज़माने की गर्दन भी काट दी जाती थी, रोका तो आपको ये भी नहीं कि आप गर्दनें काट दें। सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। यहाँ पर आइन कानून है और वो इंटरप्रेट होता है प्रेसिडेंट के ज़रिए। ना यहाँ पर आइन ये कहता है जो आप कह रही हैं आज, ना कानून ये कहता है जो आप कह रही हैं। और कानून ने अपना फैसला लिख दिया है, उसमें कोई कदगन नहीं डाली, जो मचल के लिखे हैं वो जमा करवा दिए हैं, उसके बाद कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो अब ये कोई ऐसे बनाना रिपब्लिक तो नहीं कि हमारा जी चाह रहा है, अगर आज आप पैसे लेने के बाद बोलें कि अब हमारा ये जी चाह रहा है कि आप अपने बच्चे गिरवी रख दें, या अब हमारा जी चाह रहा है कि आप और भी कोई इस तरह की चीज़ कर दें, कहीं नहीं लिखा कि हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता मुमालिक के अंदर, मुल्क आइन और कानून के तहत चलते हैं। तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि आप अदालतों के फैसलों का एहतराम करें, हम भी कर रहे हैं। हाँ, आपके पास ये ताकत है, ये मैं मानता हूँ कि आप ECL से नहीं निकालें। अगर ये तमाम बातें ठीक हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली ये तमाम वज़रा कह रहे हैं, तो ये आपके पास ताकत है कि आप कह दें कि हाँ ये सैंपल स्वैप हुए हैं, या हमें शक है कि सैंपल स्वैप हुए हैं, तो हम आपको ECL से नहीं निकालते, तो मत निकालें। तो ये तो आपके पास ताकत है। देखिए, मैं अल्लाह ना करे खात्मे बदन समथिंग हैपेंस टू हिम। बात कंप्लीट करें तो मैं बात करूंगी डील की बात। दो बातें हुई, मैं दोनों का जवाब दूंगी। डील की बात करते हैं। जिसने भी डील की बात की है एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक, मैं उस बात को मुस्तरद करती हूँ। यहाँ पे ना कोई डील है, ना कोई डील है। हम कंपैशनेट, तो जो देखें फिरदौस अवान साहिबा ने जाकर कहा, और उन्होंने जाकर कहा कोर्ट के रोस्टम के ऊपर जाकर कहा कि
सरवर खान साहब की जो बात है वो हुकूमती पॉलिसी नहीं है, Okay. ठीक है, आई स्टैंड बाय। Okay. तो हम मुस्तरद करते हैं, कोई डील भी नहीं है, कोई ढील भी नहीं है, कोर्ट्स ने फैसला किया है, हम पर लाजिम है और हम उसका एहतराम करते हैं। और जो भी ये कह रहा है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कह रहे हैं। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि आप फिर मतलब थोड़ी सी सख्त बात कर रहे हैं कि आप ये कर लें, कौन सा आइन, कौन सी जमहूरियत के अंदर ये मुझे बताएं ऐसा होता है कि एक इंसान जो मुल्क के वजीर आजम हो, हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, उन पे करप्शन का इल्जाम हो, उनकी कन्विक्शन हो जाए और फिर वो लातादाद मुद्दत के लिए जब उनकी अपील्स पेंडिंग हो मुल्क से बाहर चले जाएं विदाउट एनी गारंटी ऑफ कमिंग बैक। इसका जवाब ये भी तो आइन और कानून इसकी भी तो इजाजत नहीं देता ना, विदाउट एनी गारंटी ऑफ कमिंग बैक। एक मुशर्रफ साहब भी तो बैठे हैं ना सर। और 8 वीक्स का आपको पीरियड दिया, ये बताइए क्या लिखा है उस हाई कोर्ट के फैसले के अंदर? और 8 वीक्स के बजाय मुझे लगता है कि इनको ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा। मुसद्दिक साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। एक दो चीजें, पहली बात तो ये कि गारंटी इन्हें नहीं देनी, गारंटी अदालत को देनी। ये फैसला इन्होंने नहीं करना, फैसला अदालत ने करना है जमानत का। ये फैसला हो चुका है, इनको गालिबन ये मैं दोबारा से बाबर करवाना चाहूंगा कि अदालत ये फैसला कता कलामी माफ, मुझे एक बात कह मुसद्दिक साहब, कता कलामी माफ, लेकिन ये फैसला ECL से निकालने का है, ये फैसला बेल का नहीं है। आप दोनों में तफरीक कीजिए प्लीज। आप एक शऊर शख्स हैं, आप देखिए कि उस तरफ बेल का फैसला था और यहाँ तक इस तरफ ECL से निकालने का, दोनों में तफरीक है और दोनों के कवानीन और जिसके थ्रू ये होती है ग्रांट वो भी डिफरेंट है। देखिए मुझे अदालत को इस्तेहकाक था बेल देने का और ये इस्तेहकाक फेडरल गवर्नमेंट का है, दोनों में तफरीक है। जी मैं तफरीक कर रहा हूँ और मैंने आपकी बात से कोई मुझे इख्तलाफ नहीं। पहली बात कि आपका जो ECL का फैसला है वो आपके पास है, कानूनी तौर पे आप पैसे नहीं मांग सकते, जायदादें नहीं छीन सकते। आप कह सकते हैं हम ECL से नहीं निकालेंगे, ये आपके पास ताकत है, आप कह दीजिए, या कह दीजिए कि हम ECL से निकाल रहे हैं, ये आपकी मर्जी है और आपके पास ताकत है और हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन अदालत का फैसला जो है मैं भी उसमें तफरीक कर रहा हूँ। ये फैसला अदालत को करना था कि उनकी जमानत हो सकती है या नहीं। ये फैसला अदालत को करना था कि उस जमानत के बाद कितने पैसे जमा, कितने मचलके जमा करवाने हैं। ये फैसला अदालत को करना था कि वो मुल्क के अंदर सिर्फ इलाज करवा सकते हैं या बाहर भी करवा सकते हैं। आपके पास सिर्फ ये ताकत है कि आप उनको ना जाने दें, तो आप ताकत इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन जो ताकत आप आइन ने और कानून ने नहीं दी कि पैसे दे दो, बच्चे दे दो, ये कर दो, और मैं वैसे वाकई आपकी बात ठीक है, ये फैसिशियस सी बात है बच्चे जमा करवाने वाली, इसको आप काट दीजिए। लेकिन जो ताकत आपके पास नहीं है वो अनप्रेसिडेंटेड तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपके पास ताकत है आप इस्तेमाल कर लीजिए। आप कहिए नहीं हम नहीं जाने देते। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, हुकूमत को लगता है उनके पास ये गुंजाइश है कि ECL से नाम हटाने को वो मशरूत कर सकें, और ऑफ कोर्स PMLN को लगता है कि ये ताकत इनके पास नहीं है। ये मामला मुझे तो एटलीस्ट अल्टीमेटली अदालतों में जाते नजर आ रहे हैं। मगर नाजरीन, निज़ाम का ये सितम नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज मुआवजे की इजाजत क्यों मिल रही है। और जाहिर है कि 3 बार के वजीर आजम एक बड़ी जमात के कायद हैं, मुल्क की सियासत में टॉप के लीडर हैं। सो रियासत की सारी तवानाइयां और एनर्जीज अगर नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर सर्फ हो रही हैं तो मजायका क्या है। करप्शन के मुलजिम नंबर 1 मियां साहब पर अगर 1.5 साल बाद रियासत को रहम आ ही गया है, इंसानी हमदर्दी के बलबोते पर नाम ECL से निकालने का फैसला हो ही गया है, बुराई क्या है। बहरहाल जान पहले है और जहान बाद में है। मगर जिस तरह आपने सुना, कहा गया कि हयात पहले है सियासत बाद में है, मगर ये सब इशू नहीं है। इशू ये है कि निजाम का ये जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है कि मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला पैनामा के मुल्जिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर रियासत को तो हमदर्दी आ जाती है, लेकिन रियासत मदीना में ओकाड़ा का अल्लाह देता बेटी आलिया को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए अस्पतालों में मारा मारा फिरता रहता है, लेकिन उसे कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती। तो रियासत के जमीर पर बोझ तक ना पड़े। असल डिलेमा यह है, निजाम का ये नोहा है असल कि संगीन तरीन इल्जामात के मुल्जिम बरसों जेल खानों में रहने के बावजूद ना सिर्फ मक्खन से बाल की तरह निकाल बाहर कर दिए जाते हैं, बल्कि इंसानी हमदर्दी का जज्बा भी उमड़ता है। तो सारा दिन कमेटियों के इजलास चलते हैं। इवन एज वी स्पीक राइट नाउ ये इजलास चल रहे हैं। रियासत की ये खसूसी हमदर्दियां परवेज मुशर्रफ के फरार की सूरत हों या नवाज शरीफ साहब की सूरत, इस गुनाह का कफारा बरसों भुगतना पड़ेगा इन सबको, ऑल ऑफ देम इंक्लूडेड। सवाल यह है कि बीमार नवाज शरीफ को खसूसी छूट इस रियासत मदीना का असल मसला है या फिर ये बीमार निजाम इस मुल्क की असल बीमारी है कि जहां नन्हे बच्चे वैक्सीन ना मिलने से मौत के मुंह में उतर जाते हैं और अशराफिया के लिए बैरून मुल्क से एयर एम्बुलेंस उतर रही होती है एज वी स्पीक। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।